तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मैथमेटिक्स 2.0 में। और आज हम फिर से देखने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया रिपोर्ट्स जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत व्यापार करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह है। तो मैं बता दूं कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने 2021 निवेश जलवायु विवरण भारत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत व्यापार करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहारा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा के साथ मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा टैक्स किस राज्य ने लगाया है? जैसे कि पेट्रोल का और डीजल का दाम बढ़ चुका है, तो इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ने पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया है, जो कि 31 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर, और राजस्थान पर डीजल यानी 21 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर लगाया है। मतलब कि राजस्थान जो है वो डीजल पे लगाया है, और जो हमारा मध्य प्रदेश जो है वो पेट्रोल पे लगाया है। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाला राज्य, तो वो है मध्य प्रदेश, जो कि कितना लगाया है? 31.55 रुपये। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ओडिशा का कौन सा शहर नल परियोजना से पेय पीने वाला देश का पहला शहर बन गया है? मतलब कि जो शहर नल जल परियोजना होता है उससे पेय पीने वाला देश का पहला शहर बनने वाला ओडिशा का कौन सा शहर है? तो इसका सही आंसर होगा पुरी, क्योंकि उस ओडिशा का पुरी देश का पहला शहर बन गया है जहां नल परियोजना से पेय पदार्थ लिया गया है। यह सुरक्षित स्वच्छ पेयजल सीधे 24x7 नल से निकलेगा, यानी कि 24 घंटे पूरे 7 दिन नल से निकलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सोसाइटी की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सोसाइटी की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि NESAC सोसाइटी की बैठक शिलोंग मेघालय में आयोजित की गई है। तो मेघालय तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलोंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना 26 जुलाई से 6 अगस्त तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग ले रही है? जो भारतीय सेना है 26 जुलाई यानी कि 26 जुलाई 6 अगस्त तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग ले रही है? तो भारतीय नौसेना 26 जुलाई से 6 अगस्त तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर कैटलेस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भाग ले रही है। तो इसका सही आंसर होगा कैटलेट एक्सप्रेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, निफ्टेम जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था, निफ्टेम जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था, किस राज्य में है? तो लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता और प्रबंधक विधेयक 2021 पारित किया। हरियाणा की कुंडली में NIFTEM यानी कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधक संस्थान, और तमिलनाडु के तंजावुर में IIFPT
यानी कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह पहला ग्रीन एईजेड बन गया है? मतलब कि कौन सा बंदरगाह है जो कि पहला ग्रीन एईजेड बन गया है? तो कांडाला पहला ग्रीन एसईजेड बन गया है और सीआईआई की आईजीबीसी का मतलब होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांडला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा 9वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा युद्ध मिशन वर्ष के अंत तक किस देश में समाप्त हो जाएगा? जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा युद्ध मिशन वर्ष के किस अंत तक किस देश के साथ समाप्त हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा इराक, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और इराक के प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफा अल कादिमी ने वर्ष के अंत तक इराक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा युद्ध मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित स्वर्ण चावल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए स्वीकृति प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? फिलीपींस आनुवांशिकी रूप से संशोधित स्वर्ण चावल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? फिलीपींस है जो कि स्वर्ण चावल के व्यवसाय उत्पादन के लिए स्वीकृति प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, पासेओ डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, किस देश से संबंधित है? जो कि पासियो डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है, जो कि स्पेन से संबंधित है, मतलब कि स्पेन देश से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। 12 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जुलाई। 13 नंबर क्वेश्चन है, वन धन योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग के साथ कौन सहयोग कर रहा है? जो वन धन योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग के साथ कौन सहयोग कर रहा है? तो सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय खरीद आदिवासी के लिए मुखर बने के नारों को ध्यान रखते हुए ट्राइफेड क्षेत्र में वन धन योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ट्राइफेड। इसका सही आंसर ट्राइफेड है। नीति आयोग का साथ सहयोग ट्राइफेड कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राइफेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने प्रधानमंत्री हिके मिचिची को बर्खास्त कर दिया है? किस देश के राष्ट्रपति हैं जो कि किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने प्रधानमंत्री हिके मिचिची को बर्खास्त कर दिया है? तो मैं बता दूं कि ब्यूनीसिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने प्रधानमंत्री हिके मिचिची को बर्खास्त कर दिया है और संसद को निलंबित कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री कौन है? कैस सैयद। और ये 15वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो 31 मार्च 2021 के अंत में अनुसूची वाणिज्य बैंकों की गैर निष्पादित अस्थियों में कितनी राशि की गिरावट आई है? एससीबी
यानी कि SCB, इसका मतलब होता है अनुसूची वाणिज्य बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA 31 मार्च 2021 के अंत में, किस दिन, 31 मार्च 2000, डेट वैसे यहाँ पे दिया हुआ है 31 मार्च 2021 के अंत में 61,180 करोड़ रुपए घटकर 8.34 लाख करोड़ रुपए रह गई है। कितना घट के रह गया है? तो पहले था 61,180 करोड़ रुपए से घटकर अभी फिलहाल में हो गया है 8.34 लाख, 8.34 लाख रुपए हो गया है। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।